Today we will start exercise 3.3. The first question is using divisibility rules fill the following table. आपको divisibility rules which I have explained in the last video, you have to use them and fill this table in the form of yes and no. You will use Y for yes and N for no. In this exercise, we will use divisibility rules. The total exercise depends on divisibility rules which I have explained in last video. मैंने आपको बहुत अच्छे से उनको एक्सप्लेन किया है और ये चैप्टर जो है ये बहुत लेंथी चैप्टर है, 3.7 तक एक्सरसाइज है। तो आप रेगुलरली अगर वीडियोस को देखोगे तो आपका लास्ट वीडियो का कनेक्शन नेक्स्ट वीडियो से मिलेगा और कंप्लीट वीडियो देखोगे तो ही आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो आप वीडियोस को स्किप ना करें और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी सजेस्ट करें कि वो भी ये वीडियोस कंप्लीटली देखें, क्योंकि ये रिपीट नहीं किया जाएगा ये पोर्शन। तो आप कंटिन्यूअसली वीडियोस को देखें। देखो 128 वाली लाइन को उसने खुद ने फिल किया है कि 128 2 से डिवाइड होता है तो यस, 3 से नहीं होता तो नो। इस तरीके से उसने ऑलरेडी फिल किया हुआ है। इन दो को मैं फिल कर रहा हूं, अदर जो भी रिमेनिंग है वो आपको कंप्लीटली फिल करने हैं। ठीक है भाई, आप खुद करोगे वो फिर। तो मैं 990 के लिए चेक कर रहा हूं, सेकेंड पार्ट हम यूज कर रहे हैं। देखिए पहले सबसे सिंपल रूल होता है 2 का कि एंड में क्या आना चाहिए, 0 2 4 6 8 आ जाए, 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए। अगर ये सारों में से इन सब में से कोई एक भी आ गया एंड में तो हम क्या बोल देंगे, 2 से डिवाइड होता है। तो देखो 0 आ रहा है एंड में तो 2 से डिवाइड होगा भाई, यस है। ठीक है, ऐसा ही सिंपल सा रूल है 5 का कि एंड में 0 आ जाए या 5 आ जाए। तो देखो 0 आ रहा है एंड में तो 5 से भी डिवाइड होगा, तो 5 वाले में भी हम क्या लिख देंगे, यस 5 से डिवाइड होगा। फिर आता है 10 वाला पार्ट, क्योंकि 3 रूल्स मैंने एक जैसे बताए थे आपको, 2 5 और 10, जो कि देख के पता चल जाते हैं। आप नंबर को देखोगे, एंड वाले डिजिट पे जाओगे, अगर 0 2 4 6 8 आता है तो 2 से डिवाइड होगा, यस। 0 और 5 आता है तो 5 से डिवाइड होगा, यस। अगर ओनली 0 आता है तो 10 से डिवाइड होगा, और यहां पे 0 आ रहा है तो ये 10 से भी डिवाइड होगा भाई। ठीक है, इतना क्लियर। 2 5 और 10, इसमें तो हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। अब हम बात करेंगे किसकी, एक और हमारे पास तरीका है, कौन सा, और कौन से डिजिट हम देखते हैं। 2 का और सेम रूल है। कौन से 2 है वो, 3 और 9। 3 के लिए तो क्या करना होता है, सम करो डिजिट्स का अपॉन 3, और 9 के लिए सम करो और अपॉन 9। देखो 3 का रूल मैंने आपको बताया था दैट यू हैव टू टेक द सम ऑफ ऑल डिजिट्स। तो कितने डिजिट्स हैं, 9 9 और 0, इनका आप सम करोगे तो 9 एंड 9 कितना हो गया, 18। 18 प्लस 0 करोगे तो 18 आएगा। तो सम कितना है, 18 है। दोनों पार्ट्स में हमने सम की जगह पे क्या लिख दिया, 18 लिख दिया। अब यहाँ पे 3 वाले रूल में तो सम को डिवाइड करना होता है 3 से, और 9 वाले रूल में सम को डिवाइड करना होता है 9 से। तो ये हो जाएगा डिवाइड, 3 6 12 हो गया भाई डिवाइड। इट मींस 3 से क्या आएगा, यस आएगा, और 18 9 से भी डिवाइड होता है 2 टाइम, तो 9 वाले में भी क्या आएगा, यस। देखो 2 5 10 का एक टाइप का रूल था, 3 और 9 का एक टाइप का रूल था, जिसमें हमें क्या करना था, सम करना था। आपको जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं एज इट इज कॉपी करना है। आपको पहले तो कंप्लीट टेबल बनानी है, बहुत बड़ी टेबल है ये, आपको कंप्लीट टेबल बनानी है, देन फर्स्ट पार्ट डालना है, फिर ऐसे ही चेक करते हुए जाना है फर्स्ट पार्ट के लिए, फिर ऐसा ही सेम सेकंड पार्ट के लिए मैं अभी करके दिखाऊंगा, और अदर पार्ट्स के लिए आपको खुद को करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लासेस में आपको ये नहीं बोला जाएगा कि रूल बताओ या ये बताओ, आपको बोला जाएगा लिख दिया 1 6 9 2 3 4, बताओ किस किस से डिवाइड होएगा। 2 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना होता है। तो आप यहीं पे अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमने 2 5 10 इनके लिए कर लिया, 3 और 9 के लिए कर लिया। ठीक है, अब कौन कौन बच गया भाई, 4 और 8, इनका रूल एक जैसा है। 4 एंड 8 इनका क्या रूल है भाई, इसमें तो हम लेते हैं एंड के 2 डिजिट, और इसमें लेते हैं 3 डिजिट।
है ना भाई। एंड वाले लेते हैं भाई, ध्यान रखना। एंड के 2 डिजिट तो क्या है 90, और यहाँ 3 डिजिट तो ऑलरेडी 3 है। अगर ये 4 से डिवाइड होता है और ये 8 से, अगर एंड के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो गए तो नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो आप इसको 90 को करके देखो, 90 को 4 से डिवाइड किया, 4 टू ज़ा 8, 1 आ गया, 4 टू ज़ा 8, तो कितना आ गया 2। रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए भाई, रिमाइंडर बचता है इट मींस डिवाइड नहीं हुआ, तो हम क्या लिखेंगे नो। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैंने डिवाइड अलग से किया है, आपको यही करना है, ठीक है। तो यहां आ जाएगा नो, यहां पे मैं क्रॉस लगा रहा हूं नो के लिए, और हमने यहां फिल कर दिया नो। जो चीज 4 से डिवाइड नहीं हो रही वो 8 से तो होगी भी नहीं, तो आप 8 के लिए और चेक कर लीजिए वैसे, बाकी नो ही आएगा, क्योंकि जो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 8 से कैसे हो जाएगा। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 3 बचेगा, 8 3 ज़ा 24, और रिमाइंडर बच गया 6। रिमाइंडर तो बचना ही नहीं चाहिए, तो इसमें भी क्या आएगा नो। अच्छा, आपका ये काम फ्री। अब आप एक चीज और देखो, सबसे सिंपल और सबसे इजी, जिसमें कुछ करना ही नहीं, कौन है 6। जो 2 और 3 में यस आ रहा है तो 6 में ऑलरेडी यस आएगा। आपको 6 का एक ही रूल बताया था, जो 2 और 3 से डिवाइड होता है वो 6 से भी डिवाइड 100% होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करना होता 6 के लिए। 6 का हम डायरेक्ट चेक करते हैं, 2 के लिए यस, 3 के लिए यस, तो 6 के लिए भी यस। अगर यहां एक में भी नो होता तो 6 के लिए भी हम क्या लिखते, नो भाई, नहीं होगा डिवाइड। अब हम बात करते हैं 11 की। तो 11 के लिए हमको क्या करना होता है, अल्टरनेट नंबर्स। अल्टरनेट मतलब ये ले लिया फिर एक छोड़ दो, ये ले लिया, अल्टरनेट का सम निकालो, कितना आया 9, और इसका सम, ये तो अकेला ही है, इसका कितना सम होगा 9। इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आ जाए, अल्टरनेट डिजिट्स का सम लो, उसका डिफरेंस निकालो, या तो वो डिफरेंस 0 आ जाए। तो 0 आ रहा है हमारा, तो तब तो लिखेंगे यस, या फिर वो 11 का मल्टीपल आ जाए, 11 की टेबल में आता हो, तो भी हम क्या लिखते हैं, यस लिखते हैं। अदर सारी कंडीशंस में क्या लिखेंगे, नो लिखेंगे। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था, जो हमने 990 के लिए चेक करके देखा है कि किस किस से 990 डिवाइड होगा और किस किस से ये 990 डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको एक और पार्ट इसका करवा रहा हूं, फिर नेक्स्ट आपको खुद को करने हैं भाई। काफी सारे पार्ट्स हैं इसमें, बहुत टाइम लग जाएगा, तो आपको मैं एक और अच्छे से समझा देता हूं, फिर आप खुद इस टेबल को बना लेना। देखो ये 1586 का, तो देखो 2 का तो सेम रूल है, थर्ड वाला पार्ट कर रहा हूं। 2 के लिए 0 2 4 6 8, 5 के लिए 0,5, 10 के लिए हम देखते हैं 0, ठीक है। अभी अभी लिखे हैं सारे रूल। 3 और 9 के लिए हम क्या करते हैं, 3 के लिए तो सम अपॉन 3, 9 के लिए सम अपॉन 9। फिर हम दूसरा लेते हैं 4 एंड 8। 4 के लिए तो क्या करते हैं, एंड के 2 डिजिट, 8 के लिए एंड के 3 डिजिट, अपॉन 8 अपॉन 4, और फिर एंड में 11 का करते रहेंगे भाई। ये हमारे रूल्स हैं, ये एक शॉर्ट टाइप लिख लिया मैंने रूल्स के लिए। अब हम यूज करेंगे हमारे फॉर्मूले, हमारे रूल्स, डिविजिबिलिटी रूल्स का यूज कर करके यस और नो। अब तो आपका 2 सेकंड के अंदर आंसर आ जाना चाहिए। 2 के लिए, 2 में इसमें एंड में क्या आ रहा है 6, 2 के रूल में है कहीं 6 है भाई, तो 2 में लिख देंगे यस, होगा भाई 2 से डिवाइड, देखते ही बता दिया हमने। 0 और 5 आ रहा है कहीं, नो, तो 5 से नहीं होगा भैया। 0 आ रहा है, नो, तो 10 से भी नहीं होगा, ठीक है भाई। ये चीज समझ लिया आपने। 2 5 और 10 के लिए 2 में तो यस आया, 5 और 10 में आ गया हमारा नो भाई, नहीं होगा। 3 के लिए देखते हैं, डिजिट्स का सम करो, तो सम देखो मैं यहां पे कर रहा हूं, कितना आएगा 1 + 5 + 8 + 6, ये सम आ रहा है 20। 20 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, नहीं, 3 की टेबल में कहीं आता है 20, नहीं, और 9 की टेबल में भी 20 नहीं आता, तो ये 3 से भी नहीं होगा और 9 से भी नहीं होगा भाई। वेरी गुड, नहीं हो रहा तो भाई। अब मैंने बोला था 6 के लिए क्या होना चाहिए, 2 में भी यस और 3 में भी यस, लेकिन 3 में तो नो है, तो हम लिखेंगे 6 से नहीं होगा भाई,
क्योंकि 2 से हो रहा है लेकिन 3 से नहीं हो रहा। अब 4 के लिए चेक करते हैं। एंड के 2 डिजिट क्या है? 86। 86 को 4 से डिवाइड करके देखो तो 86 को मैं यहां 4 से डिवाइड कर रहा हूं। 4 टू ज़ा 8, 0 आएगा, 6 ले लेंगे, 4 1 ज़ा 4 और रिमाइंडर आ जाता है 2। रिमाइंडर तो आना ही नहीं चाहिए, तो नो भाई नहीं होगा। अब हम देखेंगे 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट लेते हैं। लास्ट के 3 डिजिट क्या है? 5 8 6 और 8 से डिवाइड करेंगे तो देखो कैसे करेंगे। 8 7 ज़ा 56, 2 बचेगा और 8 3 ज़ा 24 तो रिमाइंडर 2 बच गया और रिमाइंडर हमारा बचना ही नहीं चाहिए, तो 8 के केस में भी नो आएगा। अब हम लास्ट हमारा बचेगा 11 से चेक करेंगे। यहां पे क्या था? 586 थे भाई लास्ट डिजिट, तो ये डिवाइड नहीं हुआ। देखो सिर्फ 2 से डिवाइड हुआ है अभी तक, बाकी सबसे नो 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 आ रहा है। अब हम 11 के लिए देखते हैं बस। 1 5 8 6, तो देखो अल्टरनेट कौन कौन से हैं? 1 और 8, इन दोनों का सम तो कितना हो गया? 9। फिर दूसरे अल्टरनेट कौन से हैं? 5 और 6, इनका कितना है? 11। 11 माइनस 9, ऐसे तो निकालते हैं डिफरेंस। डिफरेंस कितना आया? 2। जबकि हमारा क्या आना चाहिए डिफरेंस? या तो 0 आ जाए या फिर 11 की टेबल में आता हो। 0 तो है नहीं। 2 11 की टेबल में आता है? नहीं, नहीं आता, तो इसके लिए भी नो आएगा। तो ये तो बहुत ही गंदा सा नंबर है जो सिर्फ 2 से डिवाइड हुआ है, बाकी किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ। इस तरीके से आपको चेक करते हुए फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसके सारे पार्ट्स आपको फिल करने हैं। ये बहुत टाइम लग जाएगा वीडियोस के लिए, मेरे को लगभग 2-3 घंटे इसी वीडियो में इसी उसमें लग जाएंगे। तो आप चेक करते रहना अपने नंबर्स को। बार बार ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपने 2 पार्ट्स में कर लिया। अब अपने जो रफ नोटबुक होती है उसमें करके देख लिया करो और डायरेक्ट अपने लिख देते हैं यस और नो, जो भी आपका आता है। तो ये हमारे 2 पार्ट्स हो गए फर्स्ट क्वेश्चन के। यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग डिविजिबिलिटी रूल्स चेक द फॉलोइंग फॉर 4 एंड 8। आपको सिर्फ 4 एंड 8 के लिए चेक करना है। तो देखो रूल हमें 4 और 8 के ही यूज करने हैं। यहाँ पे 4 के लिए कौन सा रूल होता है कि लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं वो अगर 4 से डिवाइड हो गए तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा 100%। ऐसे ही 8 के लिए होता है कि लास्ट के अगर 3 डिजिट डिवाइड हो गए तो पूरा नंबर डिवाइड होगा। तो अब हम चेक करते हैं। देखो पहले 4 के लिए कर लेते हैं सबको, मैं एक साथ कर रहा हूं। लास्ट के 2 डिजिट ध्यान में रखो, ये रहे भाई 2। इसको 4 से डिवाइड करके देखो लास्ट के 2 डिजिट को। सब में एक साथ लिख रहा हूं भाई। लास्ट के 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड कर दो। कर दिया? इतना काम करना है, इजी सा काम है। 4 का रूल बहुत इजी है। 4 1 जा 4, 3 रिमाइंडर आ गया, 2 ले लिया, 4 8 जा 32 भाई 0 आ गया भाई, फुल्ली डिवाइड होता है। तो लिखेंगे यस इट इज डिविजिबल बाय 4। 100% श्योर है कि ये 4 से डिवाइड होगा ही होगा भाई। इसको देखते हैं। 4 1 जा 4, 1 बचेगा, 2 ले लिया, 4 3 जा 12। अरे वाह, यहां भी रिमाइंडर 0, तो ये भी यस आएगा। ये भी 4 से डिवाइड होगा। अच्छा 0 तो सबसे ही डिवाइड होते हैं, तो ये तो यस ही आएगा भाई। 0 तो 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर तो 0 ही तो आता है, तो 0 से तो सारे डिवाइड, 0 तो सबसे ही डिवाइड होता है, तो यहां तो यस ऑलरेडी आ गया। ठीक है, ये हमने 4 से डिवाइडेशन चेक कर लिया। ठीक है, अब 8 के लिए हमको क्या करना होता है? लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट। तो देखो यहां तो सिंपल है, तीनों डिजिट 0 0 0 है और 0 तो सबसे डिवाइड होता है, तो ये तो 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 8 से भी यस ही आ रहा है भाई। यहां 4 से तो यस आया है, 8 से अभी चेक करते हैं। 500 को 8 से डिवाइड करके देखो। 8 6 जा 48, 2 बचेगा 0, 8 2 जा 16, 4 रिमाइंडर बच गया भाई। रिमाइंडर बचने का मतलब है नो, 8 से डिवाइड नहीं होगा भाई। जब 3 डिजिट ही नहीं हो रहे तो नंबर डिवाइड नहीं होगा। यहां देखो 352 को डिवाइड करना है 8 से। यहां हम 8 का रूल सेकंड पार्ट में हम 8 वाला चेक कर रहे हैं। 8 4 जा 32, 3 बचेगा, 8 4 जा 32,
वाह भाई, 0 आ गया। 0 आते ही हम लिख देंगे यस, तो ये डिवाइड होता है भाई। यहां पे आ जाओ, 572, 8 7 56। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करके देखना है। अगर डिवाइडेशन में रिमाइंडर 0 आता है तो यस, अदरवाइज नो आपका आंसर होगा। ठीक है भाई, तो ये 4 पार्ट्स थे स्टार्टिंग के। नेक्स्ट 4 पार्ट्स और लिख देता हूं मैं इसके। नेक्स्ट 4 पार्ट्स हैं इसके। ई जो पार्ट है उसकी वैल्यू है 12,150, ये 9 है सॉरी, 14,560, जी पार्ट है 21084 और एच पार्ट जो है वो इतना लेंथी है 31795072। हमें पूरे नंबर से मतलब ही नहीं है, हमें लास्ट के 2 डिजिट तो 4 के लिए देखने हैं, लास्ट के 3 डिजिट 8 के लिए देखने हैं। तो पहले 4 के लिए सिर्फ 2 डिजिट का ध्यान रखेंगे। करो जल्दी से डिवाइड, 59 को 4 से, 60 को 4 से। देखो 60 का तो हमें पता है 15 4 जा 60 होता है, ये तो होता है भाई। यस लिख दो, यहां तो क्लियर है। यहां पे 84 को डिवाइड करेंगे और यहां पे भी 72 को डिवाइड करेंगे 4 से। तो कर दो जल्दी जल्दी। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 3 रिमाइंडर बच गया तो नो आएगा भाई, नहीं होता। ये यस आ ही गया। 4 2 जा 8, 0 आएगा। 4 1 जा 4 हो गया भाई डिवाइड, यस आएगा। और इसके लिए 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, तो यहां भी 0 आ गया, तो यहां भी यस। तो ये तो हमने 4 के लिए चेक कर लिया सिर्फ 2 डिजिट का यूज करके। अब 3 डिजिट यूज कर लो और किसका चेक हो जाएगा, इसका चेक हो जाएगा भाई, 8 का चेक हो जाएगा। तो 8 के लिए देखो 159 को डिवाइड करेंगे 8 से, 8 1 जा 8, 8 9 जा 72 और 7 रिमाइंडर बच गया भाई। रिमाइंडर तो बचना ही नहीं चाहिए, नो। यहां 560, इसको डिवाइड करो, 8 7 जा 56, 0 बचेगा, 0 ले लो, ये तो यही सॉल्व हो गया। तो यहां लिखेंगे यस। यहां 084, 0 की तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है जब पहले लिखा है तो 8 1 जा 8, 4 रिमाइंडर बच गया, तो लिखेंगे नो, नहीं होगा भाई। अब आते हैं 072 पे, तो ये तो सिंपल है, 8 9 जा 72 हो रहा है डिवाइड, ठीक है, तो लिखेंगे यस। तो ये हमारे 4 पार्ट्स मैंने और कर दिए। अब 2 पार्ट्स और रह रहे हैं, इसके 2 पार्ट्स और रिमेनिंग हैं। एक तो है आपका 1700, एक है आपका 2150। तो देखो 4 के लिए हम कैसे चेक करते हैं, लास्ट में 2 0 है और 0 तो भाई डिवाइड होता है, तो आप इसको तो डायरेक्टली लिख दो यस। 4 के लिए हम क्या करेंगे, 50 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड रिमाइंडर आ जाएगा 2, तो हम लिखेंगे नो। रिमाइंडर जहां आ गया वहां तो नो ही है। अब हम, ये जे पार्ट है भाई, सेकंड नहीं है। अब 8 के लिए चेक करेंगे तो यहां 700 को डिवाइड करेंगे 8 से और यहां पे 150 को डिवाइड करेंगे 8 से। तो 8 1 जा 8, 7 आएगा, 8 8 जा 64, 6 आ जाएगा, तो नो लिखेंगे भाई, रिमाइंडर आ गया तो नो। यहां 8 8 जा 64, 6 आएगा, 8 7 जा 56, 4 आएगा रिमाइंडर, तो यहां भी क्या आएगा, नो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया।
फर्स्ट आपको कंप्लीट करना है खुद को, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन हैं वो कल करेंगे. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड वॉच द वीडियोस कंप्लीटली ऑन यूट्यूब. थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे.